नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर में लेटर टू गॉड के पार्ट नंबर 2 में वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे से स्टडी करेंगे। तो कह रहे कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। जो लैंचो है अपनी वाइफ से कह रहा है, वुमेन का मतलब यहाँ पर वाइफ है बेटा, ठीक है। तो लैंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि शायद नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, शायद कुछ पानी यानी मिल जाए, बारिश वारिश हो जाए इस बार, ठीक है। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड एस गॉड विलिंग। और जो वुमेन है, जो लैंचो की वाइफ है, वो खाना बना रही है, सफ़र मीन्स रात का भोजन, ठीक है, रात्रि भोजन बना रही है और रिप्लाई करती है, बोलती क्या कहती है, हाँ ठीक है चलो, भगवान की इच्छा होगी तो पानी यानी हमको मिलेगा, बारिश वारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बेटे हैं उनके, वो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वाइट द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे बेटे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तब तक क्या होता है कि जो वुमेन है, जो लैंचो की वाइफ, वो सबको बुला लेती है, ठीक है, और कहती कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आओ, खाना ना खाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। और ये समय जो होता है वो मील का होता है, खाना खाने का होता है। जस्ट एज तभी क्या होता है आगे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रीडिक्टेड, तभी लैंचो ने कुछ घोषणा की, कुछ अनाउंस किया। क्या क्या? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। कहा कि बड़ी बूंदें जो हैं वर्षा की, वो फॉल मतलब गिरने लगी हैं, बिगिन टू फॉल गिरने लगी हैं बड़ी बूंदें। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक कह रहे हैं कि जो ह्यूज माउंटेन्स, क्लाउड जो हैं कैसे हैं, वो ह्यूज माउंटेन कहा गया उनको। जो बादल हैं उनको माउंटेन कितने बड़े बड़े माउंटेन की तरह कहा गया, और कहा गया कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बादल थे नॉर्थ ईस्ट साइड में, वो माउंटेन की तरह बताए गए हैं बादल को, और कहा कि वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली है, ऐसा वो गैस कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी, हवा थी, वो कैसी थी बेटा? मधुर और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था वो वेंट आउट मतलब अपने घर से बाहर गया, किस लिए गया? कोई दूसरा रीज़न नहीं था उसका। क्या रीज़न था? हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। वो वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया था सिर्फ, ठीक है। बारिश सारिश थोड़ी बहुत होने लगी हल्की फुल्की, तो वर्षा का आनंद लेने के अपनी बॉडी पर बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वापस आया, ठीक, एक्सक्लेमेंट उसने कहा, एक्सप्लेन किया, बताया, क्या कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं, ठीक है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। सेंट मतलब जैसे हम लोग रुपए कहते हैं, ऐसे वहाँ पर 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा 10 सेंट की हैं, और जो छोटी वाली वो 5 सेंट की हैं। फिर आगे चलते हैं। विद अ सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, ठीक है, ड्रैपेड इन कर्टन ऑफ रैन, ठीक, विद सेटिस्फेक्शन मतलब कैसे? संतुष्टि भाव से। उससे संतुष्टि भाव से उसने क्या कहा कि उसके जो पके अनाज को उसके फूलों के खेत में देखा, वर्षा के आवरण से ढके हुए थे, ठीक है। ये लिखा नहीं, ड्रैपेड इन कर्टन ऑफ रैन, वर्षा के आवरण, वर्षा ने उसको ढक लिया था। जो राइप कॉर्न थी, जो फ्लावर्स थे उसके फील्ड के, तो वर्षा बारिश वगैरह हो गई तो वो बिल्कुल ढक से गए थे, बारिश वगैरह, वो सॉरी फसल जो उसकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। क्या होता है? अचानक क्या होता है? लेकिन एक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और बाद में थोड़ी समय बाद क्या होता है कि हेलस्टोन, ओले पड़ने लगते हैं, ठीक है, ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। वो कहते हैं ट्रूली, ये जो ओले गिर रहे हैं, ये कहा उसने कहा कि ये लैंचो की बात कर रहे हैं। लैंचो यहाँ पर बोल रहा है कि दीज ट्रूली, ये वास्तविक, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, कि ये वास्तविक नए सिल्वर कोइंस हैं, चांदी के इसे बोलते हैं, ठीक है। उसने कहा कि ये चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन। तो बॉयज़ था, वो रैन को एक्सपोज करना चाहता था, उसका इंटरटेनमेंट करना, उसका मतलब इंजॉयमेंट करना चाहता था वो, ठीक है। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। और जो रैन आउट, जो बॉयज़ थे वगैरह, वो वर्षा का आनंद लेना चाहते थे और बाहर गए। क्यों गए? क्योंकि वो जो हेलस्टोन थे, जो ओले थे, उनको वो कलेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, ठीक है, ओले गिरे, बारिश हुई बहुत तेज़, तो क्या हुआ? नॉट अ लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, तो पेड़ में कोई भी पत्ती
नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, मक्का थी, जो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। ठीक है, जो मक्का थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स लगे हुए थे, जो फूल थे प्लांट्स में, फसल में, वो सारे झड़ गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो मन था, साउल मीन्स यहाँ पर मन लेंगे हम, ठीक है, वो कैसा था, बहुत उदास था, उदास से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ठीक, वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया, उसने बेटों से कहा, क्या कहा, अ प्लॉग ऑफ लोकुट्स वुड, ठीक है, प्लॉग क्या, लोकुट्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं, लोकुट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन वीक स्वार्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जैसे हम कह सकते हैं टिड्डियों का दल, ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दिल, टिड्डियों का जो दल होता है, कहता है लेंचो, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहते हैं इससे तो अच्छा था कि टिड्डियों के दल से बच जाता। भैया ओले पड़े तो ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो टिड्डियों के दल से बच जाता, अब कुछ नहीं बचा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कहना ना कि कह रहे हैं कि देखो हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कह रहे इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, कोई फसल नहीं है, ठीक है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, ये उसकी जो रात थी बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे काम का कुछ नहीं मिला, हमारी मेहनत का कुछ नहीं मिला, लेंचो कह रहा है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, कह रहे हैं हम इस साल भूखों रह जाएंगे, हम इस साल भूखे रह जाएंगे, खाना ना नहीं मिलेगा, ऐसा वो कह रहा है। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, ठीक है, लेंचो बता रहा है कि लेकिन उस घाटी के मध्य में, ठीक, सैलिटरी हाउस, एकांत, लेकिन इन द मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है, कहते हैं कि जो मिडिल ऑफ द वैली, वैली के जो मिडिल में सिर्फ एकमात्र घर किसका था, लेंचो का था, और जो लोग उसमें हु लिव्ड, जो लोग उसमें रहते थे, ठीक है, उनका जो हार्ट्स था, उनका जो दिल था, सिर्फ एक ही सिंगल होप रखता था। देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही होप रखता था, वो कौन सी होप थी, सॉरी ब्लर हो गया, ठीक है, कहते हैं वट इन द हेड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो कह रहा है कि लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। भाई कह रहा है जो लोग रहते थे कहाँ, सैलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, जो घर कहाँ था, मिडिल ऑफ द वैली, वैली के मिडिल में था, उनके हार्ट में क्या थी, सिर्फ एक उम्मीद थी, क्या थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा, बाकी कुछ नहीं था। कह रहे डोंट बी अपसेट, कह रहे लेंचो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, कि अब ज़्यादा निराश ना हो, ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक, लगता तो यह है कि सारा सब कुछ लॉस हो चुका है, सब खत्म हो गया है, लेकिन रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ध्यान रखो कोई भूख से नहीं मरता, कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग भी कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक, लोग कहा करते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है, इस दुनिया में भूख से कोई नहीं मरता, ऐसा लेंचो अपनी फैमिली को समझा रहा है, कंसोल कर रहा है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक मात्र आशा थी उसकी, उसी के बारे में लेंचो ने सोचा, क्या सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस क्या होता है, अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा। तो लेंचो की जो अंतरात्मा थी, ठीक है, और उसकी जो आँखें थीं, सिर्फ एक ही चीज़ की ओर इंस्ट्रक्ट कर रही थी, निर्देश कर रही थी, केवल क्या थी वो, भगवान से मदद, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था उनके अंदर, केवल लेंचो के होप, एक उम्मीदें बची थी, भगवान से मदद, और वही कंटिन्यू लिंगर हो रहा था, कंटिन्यू वो उसको नोटिस कर रहे थे। हुज आइज़ और कंसाइंस, उसकी आँखें, उसकी अंतरात्मा लेंचो की जो थी वो भगवान की तरफ थी। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो यहाँ पर ये बेटा समझिए, लेंचो वाज एन ओक्स, ठीक है, लेंचो जब बहुत ही मेहनती था कह सकते हो, वर्किंग लाइक एन एनिमल,
इन द फील्ड। और जो लेंचो जो था वो ऑक्स की तरह, बैल की तरह बहुत ही मेहनत करता था, बहुत ही सख्त काम करता था, ठीक है। फिर भी स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था, ठीक है। लेकिन वो लिखना फिर भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था। एट डेवरेक, सुबह तड़के, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक, कह रहे अगली सुबह तड़के लेंचो ने फटाफट उठा, सुबह उसने पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद स्वयं ले गया वो, वुड कैरी हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, शहर में ले गया उसको, और मेल बॉक्स में उसने प्लेस कर दिया, डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसने जो पत्र लिखा था वह पत्र परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स।